ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो सुशील भैया, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चा जिम में जाने लगता है तो थोड़ा अगर वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ में इम्प्रूव कर लेता है तो उसको उसके यार दोस्त जैसे टोकने लग जाते हैं कि ये तो पाउडर खा रहा है, हो सकता है इसने इंजेक्शन स्टेरॉइड जिसको हम बोलते हैं भाई वो यूज़ किया हो। तो क्या इतना आसान है ये सब चीज़ें लेके एक अच्छी बॉडी को बनाना? देखो, किसी दूसरे को कह देना भाई जिसने इंजेक्शन लगाए हैं या कुछ कहे, इंजेक्शन लगा के बॉडी बनती तो हर कोई बना लेता है इतनी जल्दी। देखो, एक टाइम के बाद उसके बाद बॉडी, अब किसी बंदे को मान लो बॉडी बिल्डर ही बनना है, उसने फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में ही बनाना है, तो एक टाइम के बाद जाके बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मतलब बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, नेचुरल जो रहना चाहते हैं, जो नेचुरल फिट रहना चाहते हैं, उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल सबसे बेस्ट है। तो अब बात हो रही है भाई स्टेरॉइड की यूज़ की, जो भी है, कोई बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर बनाना चाहता है तो एक सीमा के बाद जाके बॉडी रुक जाती है। उसके बाद वो उसको और साइज गेन करने के लिए थोड़े बहुत साइंटिफिक रूप से उसको कोई चीज़ों इंजेक्शन की या एनाबॉलिक स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है, वो उससे गेन करता है। लेकिन उसमें भी मेहनत लगती है और उसमें भी मतलब निखार जब आता है जब आपने मतलब मेहनत की हो। आप स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें करने लग जाओ तो ना तो आपकी बॉडी में वो डेफिनेशन आएगी, ना वो मतलब निखार आएगा जो उसकी बॉडी में आएगा जो एक मेहनत करके कर रहा है। तो इसको कम से कम 4 लगता है इसके अंदर खूब, और सप्लीमेंटेशन का तो खर्चा अलग से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि डाइट उसको और ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि जितना वो यूज होता जाएगा उतनी उसकी प्रोटीन की अमाउंट की। तो मतलब इसे मेहनत का मतलब रोल मानते हैं आपकी? रोल है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन भाई जब से मैं इस फील्ड में आया मैं समझा हाँ भाई ये चीज़ कितनी मतलब मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। पहले स्टार्टिंग में जाते थे, एक टाइम ऐसा भी था कि हम छुप के डब्बे लेके जाते थे प्रोटीन के, कोई देख ना ले, काले पॉलीथीन में को सब डाल के दे दिया करते, हम छुप के ले गए। आज ये फैशन हो गया कि जिम में कोई ब्लू कलर का पानी लेके घूम रहा है, कोई रेड कलर का पानी लेके घूम रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है उसमें? वो बीसी होता है, कोई प्री वर्कआउट पी रहा होता है, कोई बीसी या अमीनो घोल के पी रहा होता है, वो अलग अलग होता है बस। मतलब इतना आसान नहीं है कि लोग जैसे कह देते हैं कि पाउडर खा लिया, इंजेक्शन खा के बॉडी बनाई है। मतलब उसके भी अपने पैसे के लगा के खा रहा है, प्रोटीन सस्ता थोड़ी आता है। प्रोटीन आपका 3,000 रुपये किलो आ रहा है, कोई कम से कम 2,000 रुपये किलो आ रहा है, तो अगला मनी लगा रहा है उसमें। कहीं वही मनी आपके सिगरेट में फूक रहे हैं या आपके ड्रिंक करने में फूक रहे हैं, वो कम से कम आपकी अपने शरीर पे तो लगा रहा है, उसमें क्या बुरा है। तो देखा दोस्तों, कितनी नॉलेज हमें मिल रही है, इम्पोर्टेंट नॉलेज हमें सुशील भैया से मिल रही है। क्वेश्चंस का सिलसिला और भी आगे बढ़ाएंगे हम। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो ओबेसिटी के शिकार हैं, मतलब जिनका वेट ओवरवेट है जिनका। जैसे बच्चों में भी काफ़ी इस तरीके की दिक्कत आ रही है क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में, टीवी में, इन चीज़ों में ज़्यादा घुस गए हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है और कुछ लोगों का वेट उनके हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहा है या गलत खाने पीने की हैबिट्स की वजह से बढ़ रहा है। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उसके बारे में सुशील भैया से पूछते हैं कि उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए और कितने टाइम में कम करना चाहिए। फैट कम करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे बेस्ट चीज़ है बैलेंस डाइट। चाहे बैलेंस डाइट हर किसी के लिए बैलेंस ही होनी चाहिए, चाहे आपका एम हो मांस बढ़ाना, आपका एम हो फैट घटाना, आपकी डाइट बैलेंस है तो आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, फैट आप अगर ज़्यादा मोटे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कीजिए। एकदम फैट घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या एकदम इतनी पहले आप इतना खाते थे फिर उसको इतना कम, बस उसको में फेर बदल ये कीजिए कि आप अपनी डाइट को बैलेंस कर दीजिए। उसमें से इजी कार्ब हटाइए, सबसे पहले शुगर हटाइए, जितने भी जूस वगैरह हैं उनको हटाइए, नमक वगैरह, नमक थोड़ा बहुत तो ज़रूरत रहती है, अदरवाइज़ वही बात आ जाएगी, बॉडी अपने आप ही उसी लेवल पे आ जाएगी थोड़े टाइम। हाँ, आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसको कम ज़रूर कीजिए। अच्छा, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं खानी, जैसे आपकी फास्ट फूड नहीं खाना, आर्टिफिशियल मीठा कोई नहीं खाना है तो बस रा फूड खाना है।
और प्योर खाना है उसमें बस मीठे के लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं हाँ, seasonal। मीठे के लिए फ्रूट यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिमिट में, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मीठा खाओगे फ्रूट से भी आप मोटे हो जाओगे। बैलेंस का मतलब है सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, अब आप उनको थोड़ी थोड़ी करके रिड्यूस करिए। आपके दिनचर्या पे भी डिपेंड करता है आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, उस हिसाब से उस कैलोरी को धीरे धीरे करके कम ले आइए। हाँ, आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस करने के कम करने के चक्कर में बैलेंस प्रोटीन पे ध्यान ही ना दे और या फैट पे ध्यान ना दे। कई बंदे क्या करते हैं, मोटापा कम करने के चक्कर में वो फैट को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो जॉइंटों में दिक्कत आने लग जाती है, दूसरा उनकी बॉडी पर जो रैशेस पड़ने लग जाते हैं और स्किन भी लटक जाती है। तो आपकी डाइट बैलेंस रहेगी, फैट प्रॉपर रहेगा, बस उसकी अमाउंट धीरे धीरे करके आपने कम करनी है, तो उस हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, आपका फैट रिड्यूस होगा। कई लोग जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स पे भी चले जाते हैं। हाँ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए आपकी डाइट में। प्रोटीन बिना क्या है कि मसल मेंटेन नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी में मसल नहीं होंगे तो आप रिड्यूस किससे करोगे, क्योंकि जब आप कैलोरी बर्न करते हो तो मसल यूज़ होती है तो वो कैलोरी बर्न करती हैं। जब आपकी बॉडी में ही मसल कम हो जाएंगी तो आप कैलोरी रिड्यूस कैसे ज़्यादा करोगे। और पानी का क्या रोल रहेगा भैया इसमें? पानी का तो रोल ज़्यादा है ही। क्या आपका नॉर्मल इंसान से लेके बॉडी बिल्डर या जो भी है, पानी तो पूरा अपनी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए। दिन में कितने गिलास कम से कम? 4-5 लीटर दिन में पीना चाहिए नॉर्मल। हाँ, आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगेगा मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, ओवरडोज नहीं करनी, धीरे धीरे उस डोज को बढ़ाइए। जब बढ़ जाए तो वो ठीक है, आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा सब। और कई जैसे लोग होते हैं कि आते हैं जिम में, मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि भैया मेरे को 1 महीने में वेट कम करना है या 1 महीने में बॉडी बनानी है, मेरे को फैट लॉस करना है, मेरे पास 15 ही दिन है, तो वो कितना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, या मतलब कितने टाइम पीरियड उनको अपने बॉडी को देना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे तरीके से वेट को घटा सकें? मैं तो ये कहता हूँ 3 to 6 मंथ तो देने ही चाहिए। अगर आप में बॉडी वेट ज़्यादा है तो 6 मंथ टू, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो साल भी लग सकता है। आप एकदम करोगे तो वही बात है, आपकी स्किन लटकेगी और आपकी बैलेंस डाइट, क्योंकि आपने एकदम रिड्यूस करोगे तो आपकी डाइट भी आप एकदम से कम करोगे तो आपको कई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। मतलब पेशेंस रखने बहुत हाँ, ज़रूरी है, चाहे आपको वेट बढ़ाना हो या अगर आपको कोई शादी में जाना है, वो शादी आपकी प्रॉब्लम, पहले भी किसी फंक्शन में जाते होगे, चलो शादी में जाना है तो 1 महीने में, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने शरीर के साथ खेल जाओगे। तो उससे बचने के लिए अगर आप में टारगेट पहले से ले रखा है तो उसको वो टारगेट 1 महीने की बजाय 6 महीने पहले लो या साल पहले लो। और शादी में भाई 1 महीना ही रह गया तो उस चीज़ को भूल जाओ, वो रिस्क मत लो। तो इसका मतलब बॉडी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर एकदम से वेट को लूज़ करते हैं? काफ़ी सारे हो सकते हैं। आपको चक्कर भी आने लग सकते हैं, आपके कुछ और मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके जॉइंटों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी आई साइट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मे भी आपने मान लो एग्जांपल, आप फैट खाना बंद कर देते हो तो आपका सिर भारी रहने लग जाएगा, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम। नींद नहीं आएगी तो फिर और भी सारी चीज़ें ही स्टार्ट हो जाएंगी आप। तो मतलब बच्चों में इतना मतलब वो भ्रम लगा लो या मिसकंसेप्शन लगा लो कि, या लोगों ने ऐसा, उनके ट्रेनर्स जिनके पास वो रहते हैं, मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को बोल देते हैं कि तू ये लगा ले, वो लगा ले, ये ले ले, तो तेरा जल्दी बॉडी बन जाएगी, जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आप पेशेंस रखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम पे आने पे ही सारी चीज़ें यूज़ होती है। एकदम आप अभी जिम में जाते हैं, आपको 6 महीने हुए नहीं, आप कुछ गलत लेना स्टार्ट करोगे तो आपका ही नुकसान है। आप पहले अपनी नेचुरल ग्रोथ करो। हाँ, आपको इसमें फ्यूचर बनाना है तो आप साइंस का सहारा लेना चाहते हो तो एक प्रॉपर बंदे से लो जो आपको सही गाइडलाइन दे, जैसे आप बता सकते हो ये चीज़ें। ये नहीं है कि आप 6 महीने होते ही आपकी मसल डेफिनेशन तो हुई नहीं है, आपके मसल मैच्योर नहीं आई है, आप ये सारे चीज़ें लगाना शुरू करते हो तो वो गलत है, आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा कम होगा। और आपके जो नेचुरल ग्रोथ जो होनी थी वो भी पहले आप उस चीज़ को पहले ही मतलब बच्चे को पहले नेचुरल डाइट पे और उसके बॉडी वेट एक्सरसाइज पे ज़्यादा रखना चाहिए। हाँ, ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट रखो,
अभी तो इस 6 महीने में कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं आज भी सीख रहा हूँ, कई चीज़ें मुझे नहीं आती। देखो कई चीज़ें आपको सीखने में टाइम लगता है, कई बार आपको जो आपका कोच है ढंग का नहीं मिलता, या हमको कौन सी एक्सरसाइज पे किस तरह फोकस करना है, तो उसमें टाइम लगता है। आप 6 महीने में तो उसमें ही परफेक्ट नहीं होते, साल 2 साल लग जाते हैं। 1-2 महीने में तो मतलब यही पता चलता है कौन सा डंबल कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है। हाँ, तो वो तो चीज़ों का फ़र्क है। तो टाइम टू टाइम अपने शरीर को टाइम दो, ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही अच्छी बात है। मतलब बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है भाई, अपना मतलब टाइम दो अपने आप को। हाँ, टाइम दो। एकदम से ये मत रिसर्च सोचो कि करो। अगली साल कॉलेज में जाना है तो बॉडी बना के ही जाए, इस तरीके से। हाँ, अब जैसे मेरे पास कई बंदे हैं, मेरे से कई बार रिवाड़ी से फ़ोन करके पूछ लेंगे, तो मैं बताता हूँ उनको भाई यही है। ज़रूरी नहीं है कि वो हिसार से ही हो तो ही मैं उनसे बात करूँ, वो रिवाड़ी से भी बात कर लेते। कई बार बीकानेर से भी फ़ोन आ जाता है, जो मैंने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है उसका। तो चलो आपका एक बार फेसबुक पे पेज बता दो, ताकि बच्चा कोई क्वायरी करना चाहे तो आपके पास। मसल फ्यूल न्यूट्रिशन के नाम से पेज बनाया हुआ है मैंने फेसबुक पे। और आपका खुद का पर्सनल पेज भी है क्या? हाँ, मेरा खुद का पेज नहीं है, मेरा पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है जिससे मैं उस पेज को ऑपरेट करता हूँ। और इंस्टाग्राम? हाँ, ये सेम है। सेम है, मसल फ्यूल के नाम से। हाँ, मसल फ्यूल्स। तो दोस्तों, जो भी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं सप्लीमेंटेशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, वेट गेन के बारे में, वेट लॉस के बारे में, तो वो सुशील भाई के फेसबुक अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उनका फ़ोन नंबर भी उस पर अवेलेबल है, आप उस पर पूछ सकते हैं। बाकी मैं इनका जो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उस पर जाके इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज हमें सुशील भैया से मिल रही है। तो भैया, अगला सवाल मेरा ये है कि काफ़ी बच्चों से ये शिकायत आती है, या मतलब उनकी बातें हैं कि जैसे प्री वर्कआउट वो यूज़ करते हैं जो, तो उसके वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें प्री वर्कआउट जिस दिन नहीं मिलेगा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। वो किस कारण से होता है? हैबिचुअल भी हो जाते हैं और आपके कई हो के असर करना ही बंद कर जाते हैं। वो इस कारण है कि आप उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो गए हो। दूसरा, आपने माइंड सेट कर लिया है। तीसरा, आप रोज़ ले रहे हो उसको। एक लिमिट में प्री वर्कआउट लेना अच्छा रहता है। आप या तो कोई ख़ास तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई आपने कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, या आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो थोड़े समय में, उस दौरान आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी है, जब प्री वर्कआउट लो। अदरवाइज़ आपको प्री वर्कआउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हो बिना प्री वर्कआउट के, और आपको लगता है कि मैं डिपेंडेबल हो गया हूँ, तो उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी करके कम कर दो। आपकी इसका सही तरीका क्या है? मतलब अगर आप उसको कभी कभी यूज़ करो। जिस दिन हार्ड ट्रेनिंग आप उस दिन यूज़ कर लो। जिस दिन आपको लाइट वेट मारना है उस दिन आप चाहे मन मार के करो, कर जाओ। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट मतलब ज़्यादा आपका डिपेंडेंसी बढ़ेगी। दूसरा, मतलब रात को नींद आने में भी दिक्कत होएगी। तो कैफीन वगैरह ज़्यादा होती है। हाँ, कैफीन ज़्यादा होती है। अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कारण भी कई बार नींद नहीं आती। कई चीज़ें तो एक अच्छे प्री वर्कआउट को ले, मतलब किसी बच्चे ने अगर प्री वर्कआउट ख़रीदना है तो उसको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए कि ये चीज़ें हों, और कौन सी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले आपने प्री वर्कआउट का जो है लेबल देखो। उस प्री लेबल के अंदर, जैसे लेबल की बात करें, आप असल्ट देख सकते हो, C4 देखते हो, वो लाइट में आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा प्री वर्कआउट लेना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें सिट्रुलिन देखो, एल-आर्जिन देखो, बीटा एलेन देखो। कैफीन का अमाउंट कितना है, वो 300 mg से ज़्यादा नहीं है। अब आप बात करते हैं इंडियन प्री वर्कआउट की। इंडियन प्री वर्कआउट में आपको 300 mg से ज़्यादा कैफीन नहीं मिलेगी। जो ब्रांडेड, जिनकी ब्रांड वैल्यू है, जैसे आपका मसल ब्लेज है या प्रोब्रस्ट है, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लोकल उनकी बात नहीं कर रहा। वो कुछ भी डाल सकते हैं कितनी, क्योंकि उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं प्री वर्कआउट खाते ही सेंसेशन होगी, चेहरा लाल हो गया, खुजली वगैरह भी मतलब कानों पे हो जाती है। अलग अलग कारणों से भी हो सकती है। किसी में बीटा एलिन ज़्यादा होती है, शुरू में सेंसेशन होएगी, आपको कीड़ियाँ सी लड़ेंगी, वो 2-4 दिन महसूस है, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार उसमें विटामिन B3 होता है, उसके कारण भी वो रेडनेस आ जाती है। और कुछ जो लोकल प्री वर्कआउट है उनका मुझे कुछ नहीं पता भाई क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। जब भी मैं कह रहा हूँ, कोई आप मान लो कोई प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो इंडियन ब्रांड का, स्पेशली ब्रांड वैल्यू कुछ जरूर देखो, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका नाम कितना है,
वो चेक करके लो। ऐवे ही उठा के कोई प्री वर्कआउट दे दे वो चीज़ कभी मत लो। और हमेशा हार्ट बीट वगैरह भी बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट तो बढ़ेगी। आप कोई जैसे कैफीन ज़्यादा लोगे या बिटालिन ज़्यादा लोगे, हार्ट बीट तो एक नेचुरल थिंग है, क्योंकि आपको प्री वर्कआउट पंप ज़्यादा फ्लो, बॉडी जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा पंप होगा आपकी नसों में, तो उससे आपको प्री वर्कआउट ज़्यादा, मतलब आपका जो वर्कआउट है वो अच्छा होगा। तो एक ये नेचुरल थिंग है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कैफीन ज़्यादा लोगे वो एक्स्ट्रा बीट बढ़ा दे, वो भी अच्छा नहीं है। तो भैया अब आखिरी में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जैसे अब कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसमें अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मतलब कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगी? सबसे एक तो डाइट में और फिजिकली एक्टिविटी में क्या क्या करें? घर का ताज़ा बना खाना खाओ, अच्छा विटामिन ए, ई, विटामिन सी और बायोटीन और सीरेमिन, इस टाइप के आप मल्टीविटामिन ले सकते हो। नेचुरल में आप जैसे आप फूड खाओ, संतरा खाओ, आंवला खाओ, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। आयुर्वेद में आप गिलोय ले सकते हो। आप रामदेव का एक आती है शिलाजीत रसायन बटी, उसमें शिलाजीत भी है, अश्वगंधा भी है, आपकी हरड़ भी है, आंवला भी है, जो आपको आसानी से लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपकी आसानी से अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल है, प्राइस भी अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में अब आंवला तो आपको मिलेगा नहीं, और आंवले का जूस कईयों से पिया भी नहीं जाता। उस टैबलेट फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप चवनप्राश भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हल्दी का भी यूज़ करो, अश्वगंधा का भी यूज़ करो, कॉम्बिनेशन बना के रखो, इम्यूनिटी बना के रखो, बच जाओगे। कोई इसमें बड़ी बात है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोरोना। और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में क्या बोलेंगे इस टाइम में? फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। घर पे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल त्याग दें, या जिम बंद है तो आप बिल्कुल त्याग दें। घर पे वर्कआउट करो, पार्क में करो, योगा करो। अगर आपके सामने भीड़ ज़्यादा होती है पार्क में तब मत जाओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जाओ तो स्कार्फ का यूज़ करो, मुंह पे कपड़ा रखो, वो भी बात करते वक्त या किसी के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब। घर पे हो या कहीं बैठे हो जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं है, तब मास्क करने की यूज़ ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो इन चीज़ों का पालन करो तो बचे रहेंगे आप, और सारे स्वस्थ भी रहेंगे और इस पीरियड से निकल भी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब ने सुना, सुशील भैया ने हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भैया आपका इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आखिरी में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, अपना पूरा बॉडी वर्कआउट करें। मेरी काफ़ी वीडियोस मैंने अभी डाली हैं, फुल बॉडी वर्कआउट की मैंने एक सीरीज़ डाली है, उसको देखें, उससे एक्सरसाइज के तरीके जानें, डाइट के तरीके जानें। और आज का जो इंटरव्यू हमारा हुआ है सुशील भैया के साथ, तो इनसे भी आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एक बार भैया से भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस वीडियो के माध्यम से बोलें कि मेरे चैनल का नाम लें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जो भी मेरे यार दोस्त हैं, जो भी मेरे मुझे जानने वाले हैं, वो अब हमारे संदीप भैया का जो चैनल है ऑल इन वन फिटनेस, उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, आज का इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आपके साथ नई वीडियोस के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।